देखिए, तीनों दुर्गुण नारद जी में बहुत प्रबलता से प्रकट हुए। काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ और लोभ भी प्रबल हुआ। तीनों दुर्गुण एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचे। इतनी कामुकता आ गई कि जगन माता से ही शादी करने के लिए ललच उठे। फिर लोभ आया कि मैं ही सबसे सुंदर दिखाई दूं, तो भगवान से सुंदरता का स्वरूप मांगने चले गए। हर सन मांगो सुंदरता ही। और जब शादी नहीं हुई तो इतना क्रोध आया कि भगवान को ही शाप दे बैठे। लेकिन इसके बाद भी नारद जी थोड़ी गूंज है भाई, इसके बाद भी नारद जी बच गए। हम फंस जाते हैं लेकिन नारद जी को भगवान बचा लेते हैं। थोड़ी और गूंज कम करो। कारण क्या है? हम में जब क्रोध आता है तो हम बाहर की ओर भागते, गाली गलौज कर ले। लोभ आता है तो भी लोभ की सड़ाएं गड्ढे की ओर जाते हैं। लेकिन नारद जी में क्रोध आया, गाली गलौज कर ले, किसी के पास नहीं गए, सीधे भगवान के पास गए। जब लोभ आया, हर्षन मांगो सुंदरता ही, तो सीधे भगवान से मांगने गए, प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोहि। तो जब कामना आई तो भी शादी की इच्छा करने भगवान की ओर गए कि मेरी शादी कराइए, मुझे शादी करनी। और ये नियम है कि हम अपना शुभ और अशुभ अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है। भगवान स्वयं बोले, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरो, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तीन के समर्पित हो जाते हैं, उनकी मैं कैसे रक्षा करता हूं। जैसे बालक की रक्षा महतारी करती है। यहां मां शब्द नहीं बोला भगवान ने, महतारी शब्द बोला है। और हम सब जानते हैं महतारी शब्द काय से बना है? महतारी शब्द मेहतर से बना है। भगवान कहना चाहते हैं समाज में जो कार्य मेहतर कर सकता है, और हमको सबको मालूम है कि मेहतर क्या काम कर सकता है, जिसे कोई नहीं करता उसे मेहतर करता है। दुनिया भर की सारी मल मूत्र गंदगी उठाकर सिर पर लेकर और हमारे घर से उठाकर बाहर जाकर कूड़ेदान पर डालता है। ये कार्य कोई नहीं कर सकता। छोटे बच्चे ने अगर शौच कर दिया है और उसकी माँ कहीं किसी काम में व्यस्त है तो चाची उस बच्चे की शौच को नहीं धोएगी, जोर से चिल्लाएगी, आपके मुन्ना ने पोटी कर ली, आपके मुन्ना ने पोटी कर ली। अरे तुम भी तो चाची माँ हो कि नहीं हो? तुम भी तो ताई माँ हो कि नहीं हो? तो दूसरे के मलमूत्र को साफ करना या तो माँ करती है या तो परमात्मा करता है, दूसरा कोई करता नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे समर्पित हो जाते हैं उनकी सारी चिंता करऊं सदा तिनके रखवारी, जिनमें बालक राखे महतारी। भगवान भगवान है। तो नारद जी का सब ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ इसका दर्शन कर लीजिए।
नारद जी में जो कुछ भी गुण दुर्गुण आए वो भगवान की ओर चले गए। प्रभु मुझे मेरी शादी करने की, भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने। भगवान ने सोचा बच्चा है, खेल खेलना चाहता है, चलो इसके साथ खेल खेल लेते। और जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनकी सब प्रकार से टहल करते हैं। टहल, छोटा सा प्रसंग आपने सुना होगा, जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई और सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर कूच कर गई, पहुंच गई मैदान के अंदर, तो भगवान से सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिका गए। संयोग ऐसा हुआ कि एक ही दिन पहुंचे, दुर्योधन भी द्वारका उसी दिन पहुंचा और अर्जुन भी उसी समय पहुंचे। तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान मिलेंगे तब पूछेंगे उनसे, लेकिन उस समय भगवान सो रहे थे पीताम्बर ओढ़कर। दुर्योधन पहले पहुंच गया। अब दुर्योधन तो राजा है, अहंकारी है, तो भगवान के सिरहाने की ओर एक सोफा पड़ा था, उस पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन पहुंचे। अर्जुन तो भक्त है और भक्त तो हमेशा भगवान के चरणों में बैठता है, तो चरणों की ओर अर्जुन बैठ गए। शास्त्रकार ने लिखा है कि अर्जुन उसी समय युद्ध जीत गया था जिस समय भगवान के चरणों में बैठ गया। जो भगवान के चरणों में बैठने की हिम्मत कर सकता है, भगवान उसी के साथ खड़े होते हैं। तो जब भगवान जागे और पीताम्बर ऊपर से हटाया, तो स्वाभाविक है जब हम अपने पलंग पर सोते हैं और चादर रजाई कंबल उघाड़ते हैं चेहरे से, तो सबसे पहले निगाह पैरों की ओर जाती है, सामने की ओर जाती है। तो जब भगवान ने पीताम्बर हटाया तो सामने देखा चरणों में अर्जुन बैठा है। भगवान का पार्थ तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए हो? बोले आशीर्वाद लेने आया। पीछे से जो सोफे पर दुर्योधन बैठा था वहां से बोल पड़ा भगवान मैं भी आया हूं और इससे पहले आया हुआ बैठा हूं। तो भगवान ने मुड़कर देखो, अच्छा तुम भी आए हो? हाँ। देखो भाई, मेरी पहली दृष्टि अर्जुन पर गई है, इसलिए पहले मांगने का हक इसको है। और दूसरे, जब कोई चीज बांटी जाती है तो पहले छोटे को दिया जाता है, बड़े बाद में लेते हैं। पहले छोटे बच्चों को कोई चीज बांटी जाती है, बड़े लोग बाद में लेते हैं। तो अर्जुन छोटा है और मेरी दृष्टि पहले इसके ऊपर पड़ी है, इसलिए पहले ये मांगेगा। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है और एक अकेला मैं हूं। एक मुझे ले लो और एक मेरी नारायणी सेना ले लो। तो बोल अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अब दुर्योधन तो घबरा रहा कहीं सेना न मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। दुर्योधन तो इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसा, बोले मूर्खों मांगना भी नहीं आता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे युद्ध का समय है, सेना मांगनी चाहिए थी, इस नचकइये के हिस्से का रास रचाया जाएगा युद्ध में। लेकिन शास्त्र कहता है उसी समय अर्जुन जीत गया था जिस दिन भगवान को उसने अपने पक्ष में मांग लिया था। और भगवान जिसके पक्ष में आ जाते हैं उसकी कभी हार होती ही नहीं है, हमेशा जीते जीते। इसलिए हमेशा भगवान, नारद जी जब गए, लोभ आया तो रूप मांगने भगवान के पास गए, शादी की इच्छा लेकर मांगने भगवान के पास गए। शादी नहीं हुई, गाली गलौज करने भी गए तो भगवान के पास गए। और भगवान कहते हैं जो सब प्रकार से मुझे समर्पित हो जाता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। इसलिए हमारे ब्रज के साधु ब्रजवासी सब लोग एक ही बात भगवान के बारे में गाते हैं, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे।
कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। जी ये जग में पाप बनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ये जग में पाप बनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे। जी मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं। नित पद रज शीश धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं। सारे गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। एक दिन भगवान के पास अर्जुन बैठे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको भले आदमी मांगना भी नहीं आया, युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी। मुझे निहत्थे को मांगकर तुम क्या चाहते थे? युद्ध नहीं जीतना चाहते थे? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं युद्ध हारने को तैयार हूँ, हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और जो हरि को लेता है, हरि कितना नीचे गिरकर उसकी सहायता रक्षा करते हैं। एक उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ता हूं। युद्ध बिल्कुल अंतिम क्षण में आ गया। बिल्कुल अंतिम क्षण में लगभग दुर्योधन की सारी सेना सब मारे गए। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोया, दादा सेना परिवार सब मारा गया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, आप कम से कम मुझे तो बचा लीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐसा करो, मैं सायंकाल संध्या करके उठूंगा तो तू अपनी पत्नी को भेजना और मुझे वो प्रणाम करेगी, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, फिर 1000 अर्जुन भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जा। ये समाचार भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गया कि भीष्म दादा दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद देने वाले। अगर भीष्म दादा का आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुन भी दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मुझे अर्जुन की रक्षा करनी है।
दुर्योधन का सर्वनाश करना है, पाप का नष्ट करना है मुझे। मैं तो आया ही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां के लिए। भगवान दौड़े दौड़े द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी जल्दी चलो। कहाँ चलना है? बोले भीष्म दादा के शिविर में जाना है। क्यों? बोले आज भीष्म दादा दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले हैं सौभाग्यवती होने का, और अगर दादा का आशीर्वाद उसे हो गया तो मैं तेरे खुले केश फिर कभी नहीं बदवा सकूंगा, इसलिए जल्दी चल। बोले महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, दुश्मन का शिविर है, इतनी पहरेदारी है, वहां कौन जा रहे? बोले इसकी चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था करूंगा, तू चल। और खतरा उठाकर द्रौपदी को ले आए। बोले उसी समय अगर वो आ गई, उसकी दुर्योधन के बदले बोले इतनी जल्दी नहीं आएगी, पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, तैयारी करेगी, उससे पहले तू चल। ले आए। भीष्म टेंट में बैठे थे, संध्या का समय, संध्या पूर्ण होने वाली थी। भगवान का 5 बार प्रणाम करना, उसके बाद परिचय देना, उससे पहले अपना नाम परिचय नहीं बोला, 5 बार प्रणाम करना। तुम्हारे 5 पति हैं, 5 जीवित रहने चाहिए। और ये अपनी चप्पलें कुटिया के बाहर उतार गई और अंदर प्रवेश कर गई। भीष्म नेत्र बंद किए बैठे थे। भगवान ने सोचा इसी समय कौरव कुल की ओर से कोई भी आ गया और मुझे भी देख लिया तो भी बवंडर हो जाएगा, और द्रौपदी की चप्पल पहचान लेंगे तो और ज़्यादा बवंडर हो जाएगा। तो भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाई, अपने पीताम्बर में लपेटी, बगल में दबाई, और दूर एक बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष था। बहुत लंबे समय तक वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वृक्ष रहा है, लोग दर्शन करने उसका जाते थे। उसकी आड़ में भगवान जाकर छुप गए, खड़े हो गए। भीष्म ये तो तब तक आई नहीं थी। तो भीष्म दादा की संध्या पूर्ण हुई और जैसे भीष्म दादा ने कहा ओम शांति शांति, 2 ही बार बोल पाए थे, तीसरी बार शाही निकला था। इतने में द्रौपदी ने माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो दादा ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, हाथ उठाकर आंखें बंद हैं, आशीर्वाद दे दे बेटी, सौभाग्यवती भव। इसने दूसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अरे भाई बोल तो दिया, सौभाग्यवती रहो। इसने तीसरी बार प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करता। अरे भाई कितना बुलवाओगी, सौभाग्यवती रहो। इसने चौथी बार प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में, अरे भाई कितना बोलूं, सौभाग्यवती भव। इसने 5वीं बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भीष्म केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे, भीष्म का माथा ठनक गया। ये 5 बार प्रणाम करने वाली कौन पैदा हो गई? दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि वो तो एक बार भी मुश्किल से करती। कौन है? हो न हो ये पांचाली। अभी नेत्र नहीं खोले, अभी भीष्म ने नेत्र नहीं खोले, नेत्र बंद हैं। और बंद नेत्रों से पूछा, बेटी परिचय दो, कौन हो? और माथा टेक कर द्रौपदी ने कहा, दादा आपकी कुलवधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती है। इतना द्रौपदी का कहना था। भीष्म जैसा महापुरुष धरती पर सिर पटकने लगा, हाथ पीटने लगा, द्रौपदी तूने क्या कर दिया? युद्ध का निर्णय तो तूने कर दिया जो होना था, अब तो केवल तमाशा दिखाया जाएगा। निर्णय तो तूने कर दिया, अब ये बता तू यहां तक आई कैसे, यहां पहुंचे कैसे? बोले भगवान द्वारिका नाथ लेकर आए। गोविंद? हाँ। कहाँ है? बोले बाहर है। और गोविंद गोविंद पुकार करते भीष्म जब बाहर की ओर आए, बट वृक्ष की छाया में द्रौपदी की चप्पल बगल में लिए छुपे खड़े थे। भगवान को प्रकट होना पड़ा, और जैसे भगवान सामने से प्रकट हुए, भीष्म दादा ने साक्षात दंडवत किया, धरती पर गिरे। और जैसे ही भीष्म को उठाने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने अपने दोनों हाथ कंधा पकड़ने के लिए आगे को बढ़ाए, तो जो बगल में द्रौपदी की चप्पल लगी हुई थी भीष्म के सिर पर जाकर गिरी। और वो द्रौपदी की चप्पलों को शीश पर रखकर भीष्म इतना रोए हैं। गोविंद, ऐसा भगवान दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा जो भक्त की चप्पल लिए लिए घूम रहा है। इसलिए किसी आचार्य ने गाया है, एक बार गा लीजिए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा,
श्याम सा नहीं देखा। सब गाइए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भगतों के नाचते देखा। संग भगतों के नाचते देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घन श्याम सा नहीं देखा। कोई घन श्याम सा नहीं देखा। किस तरह द्रौपदी की लाज बची। किस तरह द्रौपदी की लाज बची। हाँ, किस तरह द्रौपदी की लाज बची। श्याम साड़ी में था छुपा देखा। श्याम साड़ी साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। निर्णय नहीं हो रहा है। में था छुपा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घन श्याम सा नहीं देखा। सूर कहते हैं
देते बंधु, मेरे उनसे बड़े संबंध है, वो हमारे बड़े खास हैं। समय पर सब दगा दे जाते, समय पर जिन्हें अपना समझता था समय पर दे गए धोखा, कोई बचता नहीं। भगवान है जो बुरे से बुरे आदमी को भी सहारा देता है। तो पांडव चूंकि भगवान के समर्पित हो गए, अर्जुन ने कहा था प्रभु मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, हरि को हारने को तैयार नहीं। और जो हरि को नहीं हारता, हरि को अपने पक्ष में रहता है, उसकी कभी हार होती नहीं। और आगे का कारण बताते हैं, सृष्टि के आदि दंपति, आज भगवान के अवतार के कारणों की चर्चा, और आज भगवान प्रकट भी होंगे। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शतरूपा जी। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। पहले मनु महाराज और शतरूपा जी से पूर्व सृष्टि की रचना विधाता के संकल्प से होती थी। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शतरूपा जी के द्वारा हुआ है। हम सब मनु की संतान माने जाते हैं। बिल्कुल प्रारंभ का काल है। महाराज का एक छत्र शासन है। बहुत सुंदर संतान आई है। 2 बेटे हैं, 1 बिटिया है। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद है, जिनके घर में ध्रुव जी जैसे भक्त का जन्म हुआ है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत है। देवहूति नाम की एक कन्या पैदा हुई, कर्दम ऋषि के साथ जिनका विवाह किया गया, और इन्हीं के गर्भ से कपिल भगवान जन्म लेकर आए हैं। कल्पना करो कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा मनु महाराज और शतरूपा जी का, कि अपने घर में भक्त और बच्चों के घर में भगवान प्रकट होकर आ रहे हैं, जन्म लेकर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ चाहिए। लोग आज एक आरोप लगाते हैं, संतान बिगड़ गई, संतान बिगड़ गई, समय बिगड़ा आ गया, समय ठीक नहीं चल रहा है, संतान बिगड़ रही है। न समय बिगड़ा है न संतान बिगड़ी है, हमारा अपना निजी दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है। इसके कारण से बंधुओं, भूमि जैसी होगी फसल वैसी आएगी। बीज जैसा बोओगे पौधा वैसा ही निकलेगा। अगर संतान हमारे मनोनुकूल नहीं आ रही है, इसका अर्थ है कि हमारा निजी दाम्पत्य जीवन जितना शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ होना चाहिए वो नहीं है। और आज संतान मन के अनुकूल इसलिए नहीं आ रही चूँकि हम मन के अनुकूल संतान को जन्म ही नहीं लेने दे रहे। हम गर्भपात कराते हैं। अब हो सकता है गर्भ में कोई दिव्य आत्मा, ऋषि की आत्मा आ रही हो, और आपने ज़्यादा संतान न हो इसके लिए उसको पात करा दिया, तो कैसे शुभ संतान आएगी? फिर तो दंडई लोग आएंगे। तो मनु महाराज और शतरूपा जी का इतना दिव्य दाम्पत्य जीवन है। महाराज प्रजा का ऐसे पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता मनोयोग से अपने बाल बच्चों का लालन पालन करता है। एक दिन की घटना का गोस्वामी जी उल्लेख करते, बिल्कुल यही लगभग यही समय था, थोड़ा इससे आधा घंटे और बाद का होगा, बस उतना ही समय था। संध्या का समय। मनु महाराज महल की अटारी पर अकेले बैठे हुए थे, कोई पास में नहीं था। बैठे बैठे मन में एक प्रेरणा जगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे शरीर पर झुर्रियाँ आ गई, मेरे दांत उखड़ने लगे, मेरा शरीर शिथिल हो गया, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, चला चली की बेला आ गई, और अभी तक मेरे मन में भगवान के भजन की प्रेरणा नहीं, भोगों के प्रति मेरे मन में वैराग्य नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या आंख बंद होने से पूर्व भगवान की मनोहारी झांकी का मुझे दर्शन नहीं होगा? क्या मरने से पूर्व भगवान का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा? ऐसे कोई किसी ने कथा नहीं सुनाई, कोई दूसरा था ही नहीं। और बंधु, उपदेश बाहर से दिया जाता है और प्रेरणा भीतर से आया करती है, प्रेरणा हृदय से आया करती है। किसी से बोले नहीं, सीधे उतरे। रानी जिस कक्ष में बैठी थी उस कक्ष में आ गए और पास बैठकर कहा, महारानी जी
मन में एक प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो कहें। बोले कहिए राजन, क्या बात है, क्या प्रेरणा है? बोले रानी, अब हमारी आयु पूरी हो रही है, चला चली की बेला है, शरीर शिथिल हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो गए, और अभी तक हमारे मन में न भोगों के प्रति वैराग्य हुआ है, न भगवान के दर्शन की लालसा जगी है, न भजन की प्रेरणा हो रही है। क्या हमारी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या कहना चाहते महाराज, बोलिए ना। बोले अब इच्छा करती है कि बालक हमारे समर्थ हो गए, बड़े बेटे को राज्य सौंपकर हम चले तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ चलो, पहले भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करें, चारों धाम की यात्रा करें, और सभी तीर्थों को प्रणाम करते करते किसी एक तीर्थ में साधु संतों के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन लीला समाप्त करें। ऐसी अंदर से प्रेरणा हो रही है। आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के नेत्र डबडबा गए। कहा राजन, मैं तो जाने कब से विचार कर रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कहो देवी, क्या कहना है? बोले राजन, दुर्गुण और दुर्विचार बहुत जल्दी जल्दी मन में आते हैं, और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार अगर आ जाते हैं जीवन में, मन में, तो चिता तक साथ रहते हैं, चिता तक साथ जाते हैं। सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं, और इतनी कम उम्र लेकर आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोल देते हैं। इसलिए राजन, देर मत करिए, बेग विलंब मत करिए, न देर मत करो, तत्काल शुभ को कभी कल पर मत टालो। हमारे जीवन का स्वभाव हो गया, हम अशुभ को तत्काल करते हैं, शुभ को कल पर टाल देते हैं। गाली गलौज करनी होगी, फट से बकवास कर देंगे। रिश्वत लेनी होगी, फट से नोट पकड़ लेंगे। कुछ और करना होगा, तुरंत पहले उसी को करेंगे। और दान पुण्य करना होगा, अगले महीने देखा जाएगा। कथा सुनने जाने की बात हो गई, 8 दिन चल रही है, एक दिन हो आएंगे। समिति वालों को मुकेश जी को चेहरा ही तो दिखाना है, एक दिन हो आएंगे। रोज क्या कथा सुनना है? हम शुभ को पोस्टपोन करने के आदी हो गए, और इसलिए हमारे जीवन में कभी शुभ फलित नहीं होता। अशुभ को हम तुरंत पूरा करते। शास्त्र क्या कहता है, हमारे महात्मा क्या कहते हैं? जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों पछताए क्या होवत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ
उपनिषद घोषणा करते उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। हम अशुभ को तुरंत करना चाहेंगे। फिल्म आई है, ब्लैक की टिकट लेकर तुरंत देखने जाएंगे, कथा पोस्टपोन करते जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए हमारे जीवन में कभी शुभ फलित नहीं होता। मनु महाराज ने उसी समय शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। देखिए, मनु कहते मन को, शत्रुपा कहते बुद्धि को। बुद्धि सैकड़ों रूप बना लेती है। बुद्धि जब पूजा घर में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। यही बुद्धि जब ऑफिस में चली जाती है, दुकान पर चली जाती है तो और प्रकार की होती है। यही बुद्धि जब मंदिर जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। यही बुद्धि जब दोस्तों के साथ घूमने जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। और यही बुद्धि साले के लड़के की शादी में चली जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। एक ही बुद्धि है लेकिन कितने प्रकार के रूप बुद्धि बदला करती है। तो मनु महाराज मन के प्रतीक हैं, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। शत्रुपा जी ने कहा, राजन इतना सुंदर विचार मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। बिल्कुल विलंब मत करिए, बेग विलंबन करिए, नृप साजिए सवोई समान। उसी समय उत्तानपाद को, बड़े बेटे को बुला, दोनों ही बेटों को बुला लिया, उत्तानपाद को भी बुलाया, प्रियव्रत को भी बुला लिया। और राजा जो पगड़ी पहने थे अपने शीश पर उतार कर बड़े बेटे के शीश पर धारण करा दी। क्या कर रहे हैं पिताजी? बोले, बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, सब प्रकार से समझदार हो चुके हो, राज्य का संचालन करना इसकी योग्यता तुमको प्राप्त हो चुकी है। हम तुम्हारी माँ को साथ लेकर भारतवर्ष के तीर्थों के दर्शन करेंगे और जीवन का अंतिम समय किसी न किसी तीर्थ में, किसी संत के चरणों में भगवत नाम का सुमिरन करते करते जीवन लीला पूरी करेंगे। ये अब राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी। बच्चे रोने लगे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने हाथों से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। इस पुण्य से हमको आप क्यों वंचित करना चाहते हैं? आप राज्य काज में बिल्कुल भी रुचि मत लीजिए, आप बैठे रहोगे, कम से कम आपका दर्शन करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। बच्चों ने जब मीठी मीठी ममता भरी भाषा बोलकर रोना शुरू कर दिया, मनु महाराज पिघल गए। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, क्योंकि बच्चों की किलबिल दादियों को ज़्यादा अच्छी लगती है, माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को। महाराज पिघल गए और जैसे ही शत्रुपा जी ने तिरछी आंखों से महाराज के चेहरे के बदलते हुए भाव देखे, मुख से तो नहीं बोली, आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक लगाकर, थाली सजाकर, आरती उतारकर विदाई समारोह नहीं करेगा। ये जो घर परिवार की ममता है, ये जो दुनिया की बाल बच्चों की मोह ममता की ये जो सारा झंझट है, झाड़ियाँ हैं, ये जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छोड़ पाओगे, नहीं तो हाय हाय करके तुम्हारी लाश इसी राजभवन से उठाई जाएगी। शत्रुपा जी ने संकेत कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वरने मिश विख्याता, तीरथ वरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा,
से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। ये काम निबट जाए तब चलेंगे, ये काम निबट जाए तब चलेंगे, ये काम निबट जाए तब चलेंगे। काम तो कभी निबटेगा नहीं, एक दिन हम ही निबट जाएंगे। इसलिए शुभ कार्य को तत्काल करिए, अशुभ को कल पर टाल दीजिए। मनु महाराज ने छोड़ दिया, राज परिवार छोड़ दिया और 88,000 ऋषियों की तपस्थली गोमती गंगा का किनारा नैमिषारण्य पहुंच गए। मनु महाराज हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की हम संतान हैं। उन्होंने एक ये लीक बनाई है कि एक समय आने पर, लेकिन मैं यहाँ संशोधन करूँगा, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग होते हैं, बरसात के कपड़े अलग होते हैं, जाड़ों के कपड़े अलग होते हैं। जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, जाड़ों का भोजन अलग प्रकार का होता है, गर्मी का भोजन अलग प्रकार का होता है, बरसात का मौसम आए तो चीला पुआ ये अलग प्रकार का भोजन होता है। बंधुओं और बहनों, जीवन के नियम सिद्धांत भी मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये युग सतयुग का था जिस समय मनु महाराज गए हैं। आज घर छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर रहने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों का दर्शन करने जाइए। जो भी तीर्थ अच्छा लगता है, अभी यहाँ गए थे, अगली बार वहाँ जाएंगे, उसके आगे वहाँ जाएंगे, उसके आगे वहाँ जाएंगे। 4, 6, 10 दिन तीर्थ में निवास करिए, सामान्य भोजन करिए, नियम संयम का जीवन जियो। जो पूजा पाठ जब तब घर में नहीं हो रहा था वो वहाँ पूरा करो। किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत कथा श्रवण करो, भगवत चर्चा श्रवण करो, अपने जो शंकाएं हैं उनका समाधान करो और फिर महीना 15 दिन के बाद फिर घर में आ जाइए, रुड़की आ जाइए, देहरादून आ जाइए। फिर महीने 2 महीने 4 महीने रहिए और फिर जब खड़र पड़र होने लगे फिर 4, 6, 10 दिन के लिए चले जाइए। फिर वहाँ हमेशा तीर्थों का प्रवास करते रहिए। गलती से भी तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर मत रहिए। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। कई लोग, बुजुर्ग लोग कथाएं सुनकर, बाबाओं की बातों में आकर घर परिवार बच्चों को छोड़कर और आश्रम में जाकर कमरा बना के रहने लगते हैं कि वहीं भजन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, रास दर्शन करेंगे। जो मंत्र नहीं यहाँ जपे जा रहे थे वहाँ जपेंगे। बंधुओं, महीना 15 दिन तक तो ठीक चलता है, फिर जिस आश्रम में रह रहे थे वहीं के महंत से बोलचाल बंद हो जाती है, तू मैं होने लगती है और कई बार तो मुकदमा शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्योंकि थोड़ी देर को जाते थे, महाराज जी अच्छे लगते थे। जब 24 घंटे रहोगे तो महाराज जी की सारी कमियां, दुर्गुण दिखाई देने लग जाएंगे, उसकी निंदा शुरू हो जाएगी और स्थिति वो हो जाएगी कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। पहले तो ये स्वामी जी बहुत अच्छे थे, हम आते थे बड़ी चिंता करते थे, अब तो बात भी नहीं करते। अब तो नए नए चेले इनके हो गए, पुरानों को तो छोड़ दे। अब जब तुम पूरी तरह से वहाँ रह रहे हो तो दिन भर तुम्हारे लिए क्या कप चाय का भर के हर समय वही खड़े रहेंगे क्या? इसलिए घर को तीर्थ बनाइए। घर में तीर्थ जैसा वातावरण चाहिए, कलह क्लेश का वातावरण नहीं चाहिए, कीर्तन का वातावरण चाहिए, भगवत सुमरण का वातावरण चाहिए, प्यार का, प्रेम का वातावरण चाहिए, सेवा का वातावरण चाहिए, शुद्धता का वातावरण चाहिए। खान हो, पान हो, बोली हो, चाली हो, हंसी हो, मजाक हो, जो भी ये लगना चाहिए बाहर से आने वाले व्यक्ति को कि ये घर नहीं है, ये तो कोई देवस्थान है, यहाँ तो बड़ी मर्यादा है।